अभी मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा में ये चीज़ें बहुत फेमस है जिसको लोग हुक्का कहते हैं और इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसे हरियाणा के ज़्यादातर लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिलावर छिक्कारा है। अच्छा, ये बताइए ये है क्या? ये सर हुक्का है और हरियाणा में ना इसको काफ़ी फेमस है और काफ़ी इज्जत के साथ वो किया जाता है कि भाई शान माना जाता है हरियाणा की इसको। अच्छा, ये बताइए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ होता है? अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ होता है? इसमें चीज़ होता है, इसमें 4 देवता बसते हैं। 4 देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता और एक पीने वाले देवता। इसमें चारों देवता बसते हैं। ये हरियाणा की शान माना जाता है। मतलब कि हरियाणा में जहाँ भी 5 लोग बैठेंगे हुक्का वहीं रख दिया जाएगा, चाहे वो ताश खेलते हों, चाहे वो बात करते हों, चाहे वो कुछ भी करते हों, जहाँ 5 लोग 4 लोग बैठेंगे वहाँ हुक्का रख दिया जाएगा। या तो क्या बोल रहे थे? या शादी हो या कोई भी मतलब हमारे यहाँ पार्टी वगैरह हो तो हुक्का आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे आपके बिहार में गुटखा, हरियाणा में हुक्का जगह जगह मिल जाएगा आपको। ऐसा है, तो हरियाणा में हुक्का को शान से जोड़ के देखा जाता है लेकिन बिहार में गुटखा को शान से जोड़ के नहीं देखा जाता है। अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या हैं ये बताइए, आप बताइए इसके नुकसान। इससे हमारे फेफड़े भी ख़राब होते हैं कुछ %, ठीक है। और इसका नुकसान होता है हमारे फेफड़े पे और हमारे दिमाग पे भी जाता है कुछ, इससे नशा भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके फ़ायदे आप बता रहे थे, फ़ायदे क्या क्या है? फ़ायदे हैं कि इससे हमारे जो बाई होती है, किसी को बाई बनती है वो पिएगा उसकी बाई ख़त्म होती है, जिसके मुंह में पानी गिरता है सोते वक्त वो इससे ख़त्म होती है, ठीक है। और किसी को कब्ज़ की बीमारी है वो इसको पी सकता है, इससे पेट साफ भी होता है। अच्छा, आपका बॉडी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, आप पीते हैं कि नहीं? हाँ, पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ। अच्छा, अगर ये वीडियो आपके पिताजी देखें तो क्या करेंगे आपके साथ? कुछ नहीं, उनको पता है पीता है। पीता है। हाँ जी। अच्छा, ये पीने से आपका बॉडी नहीं ना बना है? नहीं नहीं, पीने से बॉडी नहीं बना है। फिर कैसे बना है? बॉडी मेहनत से बना है। अच्छा, इसके नुकसान क्या क्या है, नुकसान बताइए पहले। ये नुकसान भी काफ़ी हैं। सेम ऐसी चीज़ लगा लीजिए जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सेम इसको मानते हैं। जो लोग बीड़ी सिगरेट जैसे बीड़ी का जो नुकसान होता है धुआं तो उसमें भी अंदर जाता है, लेकिन इसमें कुछ % कम चांस होते हैं कि जो नुकसान के, जो शरीर में जो नुकसान। कैसे कम चांसेस होते हैं? देखिए जैसे इसमें यहाँ पे अग्नि होती है, मतलब यहाँ पे हम आग रखते हैं। हाँ, अग्नि जो देवता जी हैं उन्हीं के मतलब आग रखते हैं इसमें। तो आग जब हम यहाँ से इसमें से ऐसे खींचना पड़ता है, इसको ऐसे खींचते हैं तो यहाँ से धुआं, इसमें पानी में से फिर धुआं निकल करके फिर यहाँ, मतलब कि उसके कुछ % जो धुएं के, जो जैसे बीड़ी तो सिगरेट, बीड़ी अगर हम डायरेक्ट पीते हैं तो नुकसान तो हो गया ना, सीधा सीधा धुआं अंदर गया फेफड़ों में, लेकिन इसका धुआं पानी में से फिल्टर होके जाता है तो इसके बीड़ी और सिगरेट से कम नुकसान होते हैं। तो आपको क्या है कि ये हमारा हुक्का जो कम से कम भी 150-200 साल पुराना है, 200-300 साल मान लीजिए, इसका नुकसान इतना नहीं है जितना हमारा बीड़ी सिगरेट का है। जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे दादा थे, परदादा थे, वे 80 अबाव होके ही डेथ हुई उनकी, 100 साल भी जिए जो इनको पीता है। हमारे यहाँ पर जो भी हमारी दादी है, दादा है, जो भी बुजुर्ग है, मोस्टली 99% सभी पीते इसको, ठीक है। और वे पीते हैं फिर भी उन लॉन्ग लाइफ जीते हैं, ठीक है। लेकिन सिगरेट और जो बीड़ी पीते हैं ना लोग, मैं आपके ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि सिगरेट और बीड़ी से तो 1 लाख गुना अच्छा हमारा हुक्का है। अगर किसी को लत है बीड़ी की, सिगरेट की, अगर वो 2 दिन ये पिए, 1 हफ्ते तक ये पिए, तो ये मानिए कि अगर आपके फेफड़े 100 दिन में ख़राब होने थे, अगर कोई हुक्का पीता तो वो कम से कम भी 2000 दिन चल जाएंगे, ठीक है। वो तो बिल्कुल ही जानलेवा है। लेकिन हमारा हुक्का जो पानी से फिल्टर होके धुआं अंदर जाता है, हमारे बुजुर्ग जो 100 साल जिए अभी। सस्ता ये है कि सस्ता सिगरेट और बीड़ी है। देखिए, जो डिब्बी जो सिगरेट पीता है वो कम से कम भी 200-300 रुपये का नुकसान पर डे करता अपना, लेकिन हमारा 1 किलो तम्बाकू जो हमारा 50 रुपये किलो आता है, वो 1 किलो तम्बाकू 1 महीना चल जाता है। तंबाकू जो है वो किसानों के खेत में उगाया जाता है और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया गया। मैं ऐसा नहीं है कि इसका एडवांटेज बता रहा हूँ, इसे भी नहीं पीना चाहिए, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन
लोग इसका इस्तेमाल कम करते गए और सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किए, जिससे जो है एक कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा हुआ और उसका एडवर्टाइजमेंट आप अक्सर जगहों पे देखते हैं। उसके बाद से सरकार जो है हर मूवी शुरू होने से पहले जो है कहती है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कर्क रोग होता है, उस पर करोड़ों रुपया खर्चा करता है सरकार, लेकिन सिगरेट को बंद नहीं करता है क्योंकि कुछ कंपनियों को प्रॉफिट देना है। अगर लोगों को सिगरेट का लत छूट जाए, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, और वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो शायद जो तंबाकू है जो किसानों के खेत में उगता है वो किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, 100 रुपया का जो खर्च है सिगरेट में आपका, वो खर्च जो है वो 5 रुपया पे आ जाएगा। और तीसरा, सिगरेट और बीड़ी से जो डायरेक्ट फेफड़े को नुकसान है, वो फेफड़े को नुकसान आपको थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही है कि नहीं? करना चाहिए, सच में नहीं करना। अच्छा, आप सभी लोग तो हरियाणा के हैं, एक इनको छोड़ के ये झारखंड के हैं, बाकी सभी लोग तो हरियाणा के। हाँ, बाकी सभी हरियाणा से। अच्छा, इसमें से आप लोगों में से कितने लोग इसका सेवन करते हैं? 1 2 3 लोग। और आप? मतलब कि 3 लोग, यानी परसेंटेज अगर देखा जाए तो 60% के आसपास यहाँ के लोग इसका सेवन करते हैं कि कम या ज़्यादा? नहीं, इतना ही करते हैं। 50-60% लोग इसको यूज करते हैं। और हमारे गांव में जाकर के आप देखिएगा तो जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं। सभी लोग करते हैं। हाँ, ये लगा लीजिए आप 90% लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको घर परिवार के साथ एक साथ बैठ के लोग पीते हैं कि नहीं? हाँ, तकरीबन पी लेते हैं। हाँ, तकरीबन तो पी लेते हैं। बाकी कुछ लोग होते हैं जैसे जो अपने बड़ों की थोड़ी सी वो करते हैं, तो वो अपनी एज के बच्चों में जाके बैठ, मतलब अपने यार दोस्तों में बैठ के पी लेते हैं। बाकी अलग अलग पोलिया बोलते हैं, कमरे बोलते हैं जिनको, बुजुर्गों के अलग होते हैं, यंग के अलग होते हैं, सबके अलग अलग कमरे होते हैं जहाँ पर ये बैठ के पिया जाता है हुक्का। इसके साथ ताश खेल लेते हैं या टाइम पास, कुछ लोग तो टाइम पास के लिए भी पीते हैं भाई, टाइम पास के लिए पीते, इसको बातें करते रहते हैं और हुक्का चलता रहता है, पूरी रात हुक्का चलता रहता है, बातें चलती रहती है। अच्छा, आप पीते हैं, पीते समय कैसा लगता है? बस नहीं, ज़्यादा लत नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं पीता, मैं कम ही पीता हूँ। मतलब कम ही पीते हैं तो कैसा लगता है, थोड़ा हमें बता दीजिए। अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? नशा होता है इसमें हल्का हल्का। हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरे नज़र का कुसूर है। तूने पहचान भी है, हुक्का पीने वाले की पहचान भी। हाथ दिखाइए एक बार अपना, ये वो हाथ, ये देखिए, ये देखिए निशान मिलेंगे आपको। इसका ना सर, एक तो ये ना आदमी जैसे बीड़ी सिगरेट आदमी जेब में रखता है, वो बार बार पिएगा, ये साथ ले जाने की चीज़ नहीं होती। तो ये तो आदमी सुबह शाम फ्री टाइम पे ही पीता है। इससे क्या है कि विचार, तो इसमें ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। दूसरा पिएगा 4-5 इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, तो ये हाथ पे क्यों हो जाता है ऐसे? ये थोड़ा गुड़ होता है ना इसमें, तम्बाकू में गुड़ होता है इसमें। हाँ, तो हाथ पे, तो हाथ ऐसे कैसे? हाँ, तो ऐसे पकड़ते हैं ना इसके, तो धुएं के साथ आता है ना वो। ओ, मतलब ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, और इससे कोरोना फैलता है कि नहीं? नहीं कोरोना तो पता नहीं, वैसे गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया था। क्या बोल रहे? जान से मार देता है ये कोरोना को। मैं कहूँगा आपको, गांव में जाइए, किसी को कोरोना नहीं हुआ, जिसने हुक्का पिया है कोरोना नहीं हुआ उसको। क्या कोई ऐसा केस मिला नहीं कि वो ओके की वजह से कोरोना फैला हो। हाँ, गवर्नमेंट ने इसमें जो वायु देवता जो बसते हैं, वो जल देवता के साथ बात करके और अग्नि देवता के साथ मिलके कोरोना को जान से मार देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ताली पीटा गया, जो दीपक जलाया गया, तो हुक्का के बारे में बता दिया जाता कैसा? देखिए, तालियां बजवाई गई हैं, थालियां बजवाई गई हैं, लाइटें बंद करके दिए जलवाए गए हैं। मुझे तो डर हो रहा है अब की बार मोदी जी ये ना बोल दे फूक दो घरों को। उसके बाद हम रोड पे मोदी जी बोलेंगे भाई अपने कागज दिखाओ, इंडिया में रहना है तो। अब आधार कार्ड तो चल गए सारे घरों में। हम सब बांग्लादेशी हो जाएंगे, विदा कर दिए जाएंगे। और मनीष भाई हम बिहार से होके गुजरेंगे बांग्लादेश। सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आएंगे और बांग्लादेश जाएंगे सभी लोग साथ में। तो ध्यान से थोड़ा सा रखिएगा कि आधार कार्ड बचा के जलाएं। राशन कार्ड और आधार कार्ड बचा के जलाएं अब की बार, थोड़ा सा ध्यान से। मतलब कि थाली दीपक जला लिए, बजा दिए,
अगली बार अगर घर जलाने का नौबत आए तो थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट्स बचा लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है। अच्छा, अब एक चीज़ बता दीजिए, पीने के बाद जो नशा होता है तो फिर कैसा महसूस होता है, किस प्रकार से, मतलब कि कैसा लगता है, कौन से आसमान में है या ज़मीन पे? होता है बिल्कुल हल्का जरूर होता है, बिल्कुल। हम ये जैसे 50% का जो रेशो है, ये पी लेते हैं, ये पी लेते हैं, ये पी लेते हैं, इनको ये उठा के लेके जाते हैं, इनको मैं ले जाता हूँ, इनको ये ले जाते हैं, ये बेसुध हो जाते हैं, अप्सराओं में पहुँच जाते हैं, तो इनको फिर साथ साथ लेकर के हम लेके जाते हैं घर तक। और यही कारण है कि 50% लोग ही पीते हैं, 50% लोग सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम करते हैं। चलिए ठीक है, ये मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि नशा तो किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई सिगरेट और बीड़ी पी रहा है तो उसके जगह पे ये हाँ, मैं बोलूँगा तो मैं भी नहीं, पर ये है, पी ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों देवता मिल जाते हैं आपको थोड़ी देर के लिए, तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको ना आपको देखियो यहाँ पे मिलेंगे हरियाणा में, किसी खेत में चले जाओ हुक्का रखा मिलेगा। आजकल तो गाड़ियों में रख के घूमने लग गए हैं लोग इसको। हमारे जो एज के में जो यंग एज के बच्चे हैं ना, ऐसे ऐसे उनके शौक है कि वो गाड़ियों में हुक्के रखे मिलेंगे आपको। और ये वो दिल्ली वाला हुक्का नहीं है, फ्लेवर हुक्का। अगर दिल्ली वाले जो हुक्के होते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जो हुक्का है वो उसको जो फ्लेवर में डाल के पी लेते हैं, एक अगर कशिश का लगा लिया ना तो सीधी चोटी ज़मीन में लगेगी जाके। बहुत ऐसा नहीं है, कम नशा होता है। अनजान व्यक्ति कोई भी एक कस लगा ले तो कम से कम भी तो आधे घंटे तक खांसी नहीं जाएगी उसकी, खांसता ही रहेगा, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोरोना को बढ़ावा दे देगा ना। कोरोना को तो खत्म करता मनीष भाई, कोरोना को खत्म करता है। कम से कम भी हमारे यहाँ अब कोरोना में, लॉकडाउन में, जैसे हमारे बुजुर्ग भी बैठ के देखिए, तो सामाजिक चीज़ हमारे यहाँ इसको सामाजिक चीज़ बोला जाता है। ठीक है, सभी बैठ के पीते हैं, किसी को भी इसके पीने से कोरोना हुआ नहीं है, सबका कोरोना खत्म ही हुआ है। तो क्या मोदी जी से हम लोग बोल दें कि मतलब कि ताली थाली और दीपक के बाद हुक्का? आप बोल दीजिएगा कि एक काम कीजिएगा, सारे हुक्का पीने लग जाइएगा हरियाणा में, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत बचाव करता है ये। हाँ सच में। फेफड़ा को मजबूत करता है कि कमजोर करता है? कमजोर तो नहीं कहूँगा, मजबूत ही कहूँगा, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग थे तो वो इसको पीते थे, उनको काफ़ी सालों तक वो जिए हैं, उनके चेहरे ऐसे लाल होते थे। क्योंकि इसमें जो तंबाकू है ना, वो ऐसा तंबाकू नहीं है कि भाई जो सिगरेट का होता है, इसमें गुड़ मिला होता है, बड़े अच्छे तरीके से इसको तैयार किया जाता है, ऐसे तरीके से नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे थे आप कि तंबाकू का जो निकोटीन है वो कहाँ रह जाता है और कैसे हो जाता है, उसके बारे में तो आप। जैसे कुछ हद तक ना वो ये पानी से फिल्टर हो गया था ना, तो कुछ हद तक वो वहीं रह जाता है, निकोटीन वहीं पे रह जाता है। हाँ जी, कुछ हद तक रह जाता है। भाई आपने अपनी तरफ यहाँ से हवा खींची तो यहाँ से धुआं नीचे जाएगा, नीचे जाके पहले पानी से टकराएगा, पानी से फिर दूसरी नली में यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, वो फिल्टर पानी से गुजर के ही यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि धुआं काफ़ी हद तक फिल्टर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसको गुड़गुड़ा भी कहते हैं। गुड़गुड़ा, जो इसकी आवाज़ है मनीष भाई, ये गुड़गुड़ाता है। देखिए आई आवाज़। नहीं पीते हैं? नहीं पीते नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए इनको दे दीजिए। और यहाँ पे लगाओ आप माइक को। एक बार और इनको उठाइए अब आप लोग। इनको आदत हो रखी है ना, तो ये पी जाते हैं। एक आदत तो बहुत लंबा सांस लेता है, बहुत लंबे सांस लेके दिखाए तो तक लगातार सांस लेने वाले। कौन? हाँ, काफी देर तक वो ले देते हैं। चलिए देखते हैं कौन। अरे बाप रे बाप, बॉडी तो बहुत जबरदस्त बनाया है। ये तो 10 सेकंड हुआ सिर्फ। रामदेव बाबा बुलाइए इनको, सांस रोकने का इनके पास प्रैक्टिस है। चलिए ठीक है, कुछ संस्कृति, कुछ सभ्यता है, कुछ हमारी पुरानी चीज़ें, बस हम इसे अच्छा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सिगरेट और बीड़ी इसका नुकसान कम है और इससे जो है हमारे देश के किसानों को ही फ़ायदा है, जो तंबाकू जो है उनके खेतों में होता है। तो सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल करने वाले लोग उन्हें छोड़ दें और हो सके तो
इसका इस्तेमाल करें, और कुछ चीज़ किसी भी नशा का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना राय रखें। और हम किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ की चीज़ें हम दिखाने का ऐसे ही लगातार प्रयास करेंगे। बाकी अभी मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा के कुछ युवाओं के साथ हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे हुक्का दिख गया तो मैं इसके बारे में दिखा रहा था। बस आप लोग राय जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बाकी इस देश के सभी नशा ना करने वाले लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। बस इतना ही बोलूँगा आखिरी में। जय हिंद।